अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिस फरजाना फ्रॉम द नाइस स्कूल। आज मैं आपकी इस्लामियत की किताब सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 8 की रीडिंग करूँगी और इसकी वजाहत भी करूँगी। अक़ीदा तौहीद, इसका मतलब है अक़ीदा तौहीद का मतलब है कि तौहीद पर हमारा पुख्ता यकीन हो, मतलब अल्लाह के एक होने पर हमें पूरा यकीन हो। यहाँ पे एक दफ़ा का ज़िक्र है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शख्स कहता था कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई। ये वो उस वक्त का वक्त है जब दौर जाहिलियत थी, उस दौर में जहालत का दौर था। ये उस वक्त की बात है, इसे किसी ने नहीं बताया, ये एक इत्तेफाकी हादसा है। वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता और कहता है कि हम तुम्हारा कोई आलिम मुझसे इस मौजू पर बहस नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। मुसलमान इसकी ये बात सुनकर बहुत बेचैन हो जाते, क्योंकि मुसलमानों के पास कोई दलाइल नहीं थी उसके सामने पेश करने के लिए। और वो जो आदमी था, शख्स, वो कहता था कि तुम्हारा कोई आमिल इससे मुझसे बात नहीं कर सकता। उसके पास बहुत ज़्यादा दलाइल थे, उसके पास बातें बहुत थी, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं खड़ा होता था मुसलमानों की तरफ से उससे बहस करने के लिए इस मामले में। लेकिन एक दिन सब मिलकर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और आपसे दरख्वास्त की कि आप इस शख्स से बहस मुबाहिसा करें, मतलब आप इससे बातचीत करें। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह राज़ी हो गए। मुकाम वक्त का तयन हो गया कि किस जगह पर किस वक्त दोनों की मुलाकात होगी, दोनों की बहस होगी, इस टॉपिक पे दोनों की बातचीत होगी। लोग जमा होना शुरू हो गए, काफिर वक्त पर आकर बैठ गया, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वक्त पर जो वक्त दिया गया था उस पर ना आ सके। वो काफिर बार बार कहता, मुसलमानों मैं जीत गया क्योंकि तुम्हारा आलिम नहीं आया। मुसलमान बहुत परेशान थे, मगर बहुत देर बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँच गए। काफिर बोला, क्यों जी, कहाँ रह गए थे जो इतनी देर लगा दी? अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इत्मीनान से कहा, मैं घर से निकला तो वक्त पर ही था, लेकिन रास्ते में एक दरिया आता है, मेरे पास कश्ती नहीं थी, मैं सोच ही रहा था कि दरिया कैसे पार करूं। अचानक एक दरख्त खुद ब खुद कट कर गिरा, खुद ब खुद इसकी लकड़ी से तख्ते बनना शुरू हो गए और ख़ुद ब खुद जुड़ने लगे। वह देखते ही देखते वो एक खूबसूरत कश्ती बन गई। फिर वो खुद ब खुद दरिया में उतर गई। इसमें मैं आराम से बैठ गया, कश्ती खुद ब खुद चलती रही। फिर